हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स की। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में हो सकती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी स्थिति है जो नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंजेस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं आप इस टाइम। ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो ठीक होंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसका कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उसी डेज से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। सो नो टाइम बाउंडेशन। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी साइन के स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको मेरे से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे आपका फाइनेंस या फिर आपका किसी भी उससे रिलेटेड हो, या फिर आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एंड टाइटल में भी नीचे मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि कॉल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप कितना भी कॉल करेंगे कॉल नहीं पिक की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। सो कॉल पिक करना और हर कॉल को आंसर करना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉल कोई भी पिक नहीं करता है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। मेरी पर्सनल रीडिंग पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, फ्री ओनली यूट्यूब पर है। तो अगर आपको पर्सनली रिक्वायरमेंट है, पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है, तभी आप मुझे रीच आउट कीजिए, तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या रिलेशनशिप में आपकी चीज़ें आएंगी, उसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। मैं कार्ड को जब तक सफल करती हूँ तब तक आप सभी लोग डिवाइन से प्रेयर कीजिए, गॉड से, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि वो आपकी प्रार्थना सुन लें और आपका जो रिलेशन है वो एक अच्छा रिलेशन हो जाए, और एनर्जी जो है वो आपके रिलेशन की एक पॉजिटिव एंड गुड वाइब्रेशन आपको रिसीव हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज जो है वो मेरे पास आना स्टार्ट हो गई है आपके रिलेशन की। और अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन देखती हूँ आपके रिलेशन की, तो प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है। ठीक है, पेन हो रहा है यहाँ पर आपकी माइंड में, बहुत मतलब पेनफुल रिलेशन मुझे आपका दिख रहा है। चीज़ें आपके रिलेशन में ठीक होने की जगह मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें और डिस्टर्ब होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन में एक स्टेबल पोजीशन में नहीं आ पा रहे हो, आप अपने रिलेशन की में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो रुकी हुई है। ठीक है, अभी अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन देखूं, ठीक है, तो ऐसी सी एनर्जीज हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में अपना पर्सन का वेट कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में जल्दी से आ जाए, आपका रिलेशन जो है वो पहले की तरह हो जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा ठीक हो रही हैं। लेकिन 48 आवर्स में एनर्जी जो है वो क्या कुछ होने वाली है, ठीक है, वो चीज़ों की तरफ हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में माइंड में चेंजेस आ रहे हैं आपके, मतलब मूड स्विंग हो रहा है आपके पर्सन का। वो चीज़ को मैं देख रही हूँ कि मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको उनको आपकी कमी जो है वो खल रही है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो, एंड कुछ स्टेप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, कि जो भी स्टेप आपका पर्सन आपके लिए ले रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर वो जो भी स्टेप आपके लिए ले रहा है वो स्टेप बहुत पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई फैसला मुझे लेता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो अगर
कुछ आप सोच रहे हैं ऐसी चीज़ें, या फिर आपके रिलेशन में कुछ ऐसा है कि वो 48 आवर्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, या कोई फैसला या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका रिलेशन अटका हुआ है, ठीक है। तो वो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज आपके रिलेशन में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन स्टेप ले रहा है, वो भी आपके लिए ले रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये चीज़ ठीक हो जाए या फिर इसमें चेंजेस आ जाएं, तो आपके रिलेशन जो है वो ठीक होंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रेस में दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। शायद आप लोगों में कहा सुनी हुई है, या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन है आपका, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहा है। तो इस चीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लेकिन मेरे पास लवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड जो है वो एक रीयूनियन को बताता है। मतलब आपके रिलेशन में आपको जिस चीज़ की नीड है, देखिए अगर आपका रिलेशन ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कांटेक्ट वापस से कब ठीक होगा आपके रिलेशन को, तो यकीन मानिए कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स है उसमें जो दशा है, मतलब जो रिलेशन की स्थिति है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड है, यानी कि चेंजेस हैं और वो चेंजेस पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन कोई भी डिसीज़न लेते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में, वो आपके लिए लेंगे वो फैसला, ठीक है। और अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी जैसी कोई भी चीज़ है, ठीक है, और अदर पर्सन है कोई, या फिर आपका पर्सन जो है वो अभी तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो लवर्स का कार्ड काफ़ी चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव साइन मतलब यहाँ पर दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव साइन। तो स्टक एनर्जीज अगर जितनी भी थी आपके रिलेशन में वो रिमूव होती हुई दिखाई दे रही। देखिए कोई भी चीज़ में चेंजेस एकदम से नहीं आते हैं, धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि चेंजेस का आना, ठीक है, मेन चीज़ है चेंजेस का आना। और अगर पॉजिटिव चेंज की तरफ हमारी कोई भी चीज़ बढ़ रही है, हमारा रिलेशन है, हमारा कैरियर है, कोई भी चीज़, अगर वो ये डिपेंड करता है कि वो जिस तरफ बढ़ रही है वो पॉजिटिव है या फिर वो निगेटिव साइकिल की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर ये जो चीज़ आप मैं देख रही हूँ इस टाइम पर, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंजेस तो हैं, लेकिन आपका रिलेशन की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइन की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी को दिखा रहा है, पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है। लवर्स का कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। देखिए आपको आपके रिलेशन में अगर आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, जिस टाइम पर मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज़ में अगर वो आपको कॉल या मैसेज करते हैं, तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्लीनिंग टू द पास्ट, ये कार्ड जो है वो आप इस कार्ड्स को ध्यान से देखिए। ये कार्ड्स कह रहा है आपसे कि वो सारी चीज़ें जो पास्ट में आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, जिसके आधार पर आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, जिसमें आप लोग डिस्टेंस में आए थे, आपसे आपका मतभेद, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझ पाना। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ कि आपके रिलेशन में ऐसी स्थिति आई है, ऐसा मोड़ आया है जिसमें आपने एक दूसरे को समझा है, लेकिन समझ कर भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पाए हो, और वही चीज़ आपके रिलेशन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। मतलब उसी से आप लोगों में दूरियां आती चली गई। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है एक रिलेशनशिप को। अगर आपका मैरिज लाइफ है आपकी, आप मैरिड पर्सन है, या फिर आपका कोई भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपकी होगी। जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी, जो भी डिस्टेंस था आप लोगों के बीच में, या फिर जो भी लड़ाई झगड़ा था, या फिर जो भी आर्ग्यू हो रही थी, उस आर्ग्यू को आपको, उन बातों को आपको पास्ट की भुलाना है। यानी कि अच्छी मेमोरीज, यानी कि जो गुड मेमोरीज होती हैं उनको तो हमेशा रखना चाहिए, लेकिन जो बैड मेमोरीज होती हैं, क्योंकि बैड मेमोरीज क्या होती हैं, हमारी जो आने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको भी डिस्टर्ब करती हैं। तो हमेशा अगर आप किसी आगे जा रहे हो, आप किसी अच्छे रिलेशन में जा रहे हो, तो अगर दोबारा से आपका रीयूनियन हो रहा है, मान लीजिए जो 48 आवर्स में, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो सिचुएशन दिख रही है मैं उसी पर ही आपको गाइड भी कर रही हूँ, कि अगर दोबारा से आपका रीयूनियन होता है, तो आप पास्ट की जो बैड मेमोरीज है उनको आपको नहीं दिमाग में रखना, उनकी बातों को आपको नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उन चीज़ों को तरफ फोकस करोगे तो फिर आप
लैग बिहाइंड करोगे और आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे जो चीज़ें आपको आपका इंतज़ार कर रही हैं, वो चीज़ें जो आपका गुड लक आपका वेट कर रहा है। तो चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव है रिलेशन के। और अगर आप न्यू बिगनिंग के लिए मेरी इस कार्ड को रीडिंग को देख रही हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई न्यू बिगनिंग होगी आपकी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर कार्ड्स बहुत ही अच्छा है जो कि एक उस एनर्जीज़ को बता रहा है, यानी कि फ्लावर्स की एनर्जीज आ रही है। और ये एनर्जी कहते हैं ना कि जब मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी कि कोई भी आपको आपकी लाइफ में इस टाइम पर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अलोन हो रहे हो, तो कोई न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन के साथ हो सकती है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको समझेगा, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसके साथ, या फिर आपका अपना कोई पुराना पर्सन, पास्ट का पर्सन जिसके साथ आप रियूनियन चाहते हो, आप चाहते हो उसके साथ आपका रिलेशन दोबारा से रिस्टार्ट हो, तो उसके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब इन डेज़ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। देखिए, मैं जो भी रीडिंग इस टाइप की लेकर आती हूँ वो नेक्स्ट 48 आवर्स की, नेक्स्ट 24 आवर्स की, या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स की, या 2, 3, 4, 5 दिन पुरानी जो रीडिंग्स लेकर मैं आती हूँ इनमें, तो वो मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लेकर आती हूँ कि एनर्जीज़ जो है वो अगर चेंजेस आ रहे होते हैं एनर्जीज़ में तो वो मुझे रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। वो एनर्जीज़ में चेंजेस मुझे वाइब्रेशन रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन के दौरान मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी आधार पर मैं रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अभी की जो चेंजेस हैं मुझे आपके रिलेशन में जो मिल रहे हैं इस टाइम पर, वो एक गुड चेंजेस, गुड साइन मुझे मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको समझना होगा, पास्ट की क्लीनिंग करनी होगी, अपने रिलेशन को हील करना होगा, दोबारा से एक नई शुरुआत करनी होगी। और अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं कि भाई मैरिज पार्टनर आपका कमबैक होगा कि नहीं होगा, या फिर मैरिज पर्सन आपका कोई स्टेबिलिटी आपको देगा कि नहीं देगा इन डेज में, तो ऑफ कोर्स चेंजेस हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। लेकिन अगर कोई भी चेंज हमारी लाइफ में पॉजिटिव आ रहा है तो हमें वो वाइब्रेशन को रिसीव करना होता है, ठीक है। तभी हमें चीज़ें जो है वो पॉजिटिव मिलती है। वाइब्रेशन रिसीव करने का सिर्फ एक ही फंडा है, एक ही फॉर्मूला है, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंड को रखेंगी तो फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी, और जब वो चीज़ें आएंगी तो आपको उसी को रिसीव करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंडा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई उसमें एक बड़ी बात नहीं है, जो कि आप कर सकते हो। हालांकि मैं इस टाइम पर अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन देखूं आपके रिलेशन की, तो जो मैं अभी वाइब्रेशन मुझे जो बाय हार्ट समझ आ रही है आपके रिलेशन की, वो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल हो रही है, बहुत स्ट्रेस में हो आप लगातार प्रेजेंट सिचुएशन में आप लगातार आप इस चीज़ को सोचते हो कि आपका पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस से आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी अधूरी समझते हो। क्योंकि आपका मैं पास्ट का रिलेशन अगर मैं इन्हीं कार्ड से देखती हूँ, मुझे वाइब्रेशन मिलती है, पास्ट का रिलेशन बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे आपके रिलेशन में चेंजेस आ गए, और वो चेंजेस आज प्रेजेंट में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपके बीच में दूरियाँ, और आप एक दूसरे को जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आप उनको नहीं कर पा रहे हो, वो आपको नहीं कर पा रहे। बट ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको एक चांस देगा, और वो चांस आपको 48 आवर्स में, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो हमारी चेंज होती रहती है, और जो एनर्जीज हमारी चेंज होती हैं उन्हीं एनर्जीज को हमें पिक करना होता है, ठीक है। तो अभी की जो एनर्जीज आ रही हैं आपके रिलेशन की, वो आपके रिलेशन के लिए एक बहुत पॉजिटिव टाइम है, ठीक है। ये टाइम में आपका रिलेशन दोबारा से रिस्टार्ट हो सकता है। कितनी भी पुरानी ऐसी चीज़ें जो रिलेशन को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और आपको लग रहा था कि मैं मूव ऑन कर लूँ, अब लेकिन मूव ऑन आप कर भी नहीं पाओगे इतना ईजिली, ठीक है। और अगर आप कर लेते हो और अगर आपको लगता है कि मूव ऑन करना ही ठीक है तो आप कर सकते हो, लेकिन 48 आवर्स में चेंजेस बहुत है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप मूव ऑन करोगे। लेकिन एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बर्डन का कार्ड निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनर वॉइस का कार्ड निकला हुआ है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 3 कार्ड्स मेरे अभी करंट में निकल कर आए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ बर्डन का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि जो आपका पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी बर्डन को फील कर रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। कोई
अदर पर्सन हो सकता है उसकी लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है पूरी तरीके से आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, वो उसी बिहेवियर में है, वो उसी एनर्जीज़ में है, जो इस एनर्जीज़ में जिसने आपके साथ रिलेशन रखा था, ठीक है, उसकी एनर्जी वही है। बट इस टाइम पर कुछ चेंजेस है उसकी अपनी लाइफ में, उसकी अपनी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर रही है, उसकी अपनी लाइफ में कुछ बर्डन फील कर रहा है। देखिए वो बर्डन, जैसे कि मैं बोलती हूँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो हो सकता है कि उसका कैरियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसके हेल्थ इशू हो, उसका फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहा है आपकी तरफ, या थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई ही शी, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पर बर्डन है। तो अंडरस्टैंड, मैंने जो अभी आपको बोला था कि अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंडिंग को आपको अपनी दूसरे के प्रति बना के रखना है। ये अंडरस्टैंडिंग ही आपके रिलेशन को बहुत लेकर आगे तक लेकर जाएगी। दूसरी चीज़ है इनर वॉइस का कार्ड निकला हुआ है, यानी कि आपको अपना दिल आपका बता देगा। सबसे ज़्यादा हमारा दिल हमारे करीब होता है, ठीक है, तो वही आपको बता देगा कि आपके जो रिलेशन है उसमें कितनी ट्रूनेस है, आप कितनी ट्रू है अपने पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर कितना ट्रू है आपके लिए। तो यहाँ पर अपनी इनर वॉइस पर और अपनी दिल की आवाज़ को सुनिए, ठीक है, क्योंकि अंतरात्मा की जो हमारी आवाज़ होती है वो सबसे पहले हम तक आती है, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ होती है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में मैं यहाँ पर ट्रूनेस देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अगर आपका रिलेशन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला है, ट्विन फ्लेम वाला है, तो वो तो फिर कोई दूर कर ही नहीं सकता है आपके साथ। और अगर आपका मैरिज पार्टनर है तो कहीं ना कहीं वो भी कमबैक होगा, या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है वंस अगेन, ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें हम शांति से रहकर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कर रहे हो, अपने माइंड में स्ट्रेस ले रहे हो, तो यकीन मानिए चीज़ें और आपकी डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन अगर आप साइलेंस होकर अपने माइंड को पॉजिटिव सोचकर और चीज़ों की तरफ फोकस करके सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपकी सुनेगी। तो पेशेंस से काम यहाँ पर लेना है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस का कार्ड है पूरी तरीके से, यहाँ पर रिलेशन आपका है, टाइम आपका है, लेकिन पेशेंस एंड माइंड को पॉजिटिव करके आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।